नमस्ते दोस्तों, पेंटिंग विद सीमा में आप सभी का स्वागत है। मधुबनी पेंटिंग की हमारी सीरीज का यह दूसरा क्लास है। पिछली क्लास में हमने मधुबनी पेंटिंग के बेसिक मटेरियल और टूल्स के बारे में बात की थी। आज हम कुछ बहुत ही खास सीखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत ज़रूरी बात जो आप सभी अक्सर पूछते हैं, रंगों का चुनाव। देखिए, यह पेंटिंग मैंने सिर्फ ब्लैक कलर का इस्तेमाल करके बनाई है। इसे देखकर आप समझ सकते हैं कि शुरुआत के लिए सिर्फ एक रंग भी काफ़ी है। और ये पेंटिंग देखिए, इन्हें मैंने ब्लैक और रेड कलर के कॉम्बिनेशन से तैयार किया है। तो आप समझ गए होंगे, मधुबनी पेंटिंग में रंगों की कोई पाबंदी नहीं है। आप चाहे तो सिर्फ ब्लैक से शुरू कर सकते हैं और ब्लैक और रेड के साथ भी यह शुरू हो सकती है। यह सब आपकी क्रिएटिविटी पर निर्भर करता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे आज के मुख्य विषय की ओर, यानी कचनी पैटर्न। मधुबनी पेंटिंग की जान उसकी बारीक लाइंस में होती है, जिसे हम कचनी कहते हैं। चलिए हम कचनी पैटर्न ड्रॉ करना सीखते हैं। यहाँ पे एक सिंपल बॉक्स बना लेते हैं जिसमें हम सीधी कचनी को ड्रॉ करेंगे। सीधी लाइन को ड्रॉ करने को ही हम सीधी कचनी कहते हैं। यहाँ पे सबसे ज़रूरी टिप्स है, अगर आप राइट हैंडेड हैं तो हम लेफ्ट टू राइट लाइन खींचना आसान समझते हैं, लेकिन मधुबनी पेंटिंग में फिनिशिंग के लिए ज़रूरी है कि आप राइट टू लेफ्ट भी लाइन ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करें। इससे ये होता है कि जब हम बड़ी पेंटिंग बनाते हैं तो हमें पेपर को ज़्यादा घुमाना नहीं पड़ता और हम दोनों डायरेक्शन से अपनी पेंटिंग को ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम सीधी कचनी एक खींच चुके हैं, उसके बाद उसमें डबल लाइन खींचते हैं। इसी को दोहरी कचनी कहते हैं, अगर उसमें दोबारा दूसरे तरफ से लाइन खींचते हैं। अब दूसरी कचनी पैटर्न है, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको तिरछी कचनी कहते हैं। जैसा कि ये नाम से भी पता चल रहा है कि तिरछी है, तो इसको हम किसी भी तरफ से शुरू कर सकते हैं, ऊपर से, नीचे से, या दाएं या बाएं, कहीं से भी शुरू करके हम इस तिरछी कचनी को शुरू कर सकते हैं। और दोबारा उसमें उसके विपरीत दिशा से हम जब कचनी करते हैं तो उसी को दोहरी तिरछी कचनी कहते हैं। इसमें भी हमें हाथों को दोनों तरफ से चलाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। चलिए हम तीसरी कचनी की तरफ बढ़ते हैं, मोती कचनी। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, मोती की तरह सर्कल, लेकिन इसमें खास बात यह है कि सारे जो छोटे छोटे सर्कल होते हुए सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जब वो जुड़े रहते हैं तो उसे हम मोती कचनी कहते हैं। और अब हम नेक्स्ट पैटर्न की तरफ बढ़ रहे हैं, इसे हम जंजीरा कचनी कहते हैं। ये आपको इंग्लिश के यस अक्षर की तरह, जो कर्सिव राइटिंग का इंग्लिश होता है, उसके तरह से दिख रहा होगा और इसमें निरंतरता बनी रहती है। वो एक, जैसा इसका नाम है जंजीरा कचनी, उसी तरह ये जंजीर की तरह रहती है। अब हम दूसरी कचनी की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको दिख रहा होगा ये जलेबी की तरह दिख रहा है और इसका नाम भी जलेबी कचनी। जैसा इसका नाम है वैसे ही इसका पैटर्न भी है। इसमें ध्यान सेम वही रखना है कि अगर एक बार हम राइट तरफ से सर्कल ले रहे हैं तो दूसरी बार लेफ्ट तरफ से भी सर्कल करने की प्रैक्टिस करेंगे, मतलब दोनों तरफ से हम जलेबी कचनी बना। अब हम नेक्स्ट कचनी की तरफ चलते हैं, जिसे लहरिया कचनी कहते हैं। जैसा इसका नाम है वैसे ही इसका पैटर्न भी है। लहरिया कचनी ये बेसिकली समुद्र के लहरों या नदी के लहरों को, पानी के लहरों को दिखाने के लिए बनाई जाती है। यहाँ पे मैंने डैश डैश करके एक सिंपल लहरिया कचनी आपको यहाँ पे करके दिखा रहे हैं। ये सबसे इजी लहरिया कचनी है। इसी लहरिया कचनी को दो तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं, एक डैश डैश करके और एक पूरी लाइन को ड्रॉ करके घुमाते हुए हम बना सकते हैं। दोनों में सिर्फ यही अंतर, एक में डैश डैश करके लहर बनाए हैं और एक को पूरी लाइन ड्रॉ करके लहर बनाए हैं।
और इसी के अंतर्गत लहरिया कचनी के अंतर्गत एक दूसरा पैटर्न है जो छोटा छोटा सेमी सर्कल लेके आप इसको बना सकते हैं। इसमें 2 लाइनों के बीच गैप आप अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं। अब लहरिया कचनी के अंतर्गत ये चौथा पैटर्न है जिसमें हम लहर को काफी ऊंचा उठता हुआ दिखा रहे हैं। पहले हम जो छोटा छोटा दिखाए हैं इसमें काफी ऊंचाई है लहरों की। इसको भी हम 2 तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, एक डैश डैश करके जिसको हम सेमी सर्कल या छोटा सी की तरह घुमाते हुए हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। इसमें आप पैटर्न चेंज भी कर सकते हैं। आप पहले जो सीधी कचनी और तिरछी कचनी और डबल तिरछी कचनी और डबल सीधी कचनी बनाए हैं उसका भी प्रयोग करके इस लहरिया कचनी को आप कंप्लीट कर सकते हैं। एक मैं यहाँ पे आपको करके पूरा दिखा रही हूँ। अब हम दूसरे लहरिया कचनी के तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे पहले एक डैश करके हम दिखाए हैं, अब उसी तरह इसमें लाइन ड्रॉ करके दिखाएंगे। देखिए इसको भी हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। बेसिक लहरिया कचनी यही है। इसको आप कपड़ों में डिजाइन देने के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं और बैकग्राउंड को भरने में भी इस कचनी का इस्तेमाल हो सकता। और सारे ये लहरिया कचनी पानी के लिए तो इस्तेमाल होंगे ही। ये जो कचनी पैटर्न अभी हम आपके सामने ड्रॉ कर रहे हैं मेरा ये सबसे पसंदीदा लहरिया कचनी है। मैं इसका इस्तेमाल काफ़ी जगह करती हूँ। कपड़ों में भी मैंने किया है, कई जगह पंख बनाने के लिए भी मैंने इस कचनी का इस्तेमाल किया है। और सारे जो पैटर्न मैंने पहले ऊपर दिखाए हैं उन चारों तरह से हम इस लहरिया कचनी का फिलिंग कर सकते हैं, यानी भर सकते हैं किसी भी तरह से। एक सेमी सर्कल करके जो अभी हम भर के दिखा रहे हैं, दूसरा हम डैश करके भी भरेंगे, और जो हम पहले भी बताए हैं कि आप इसमें कोई भी पैटर्न डाल सकते हैं, मतलब सीधी कचनी तिरछी कचनी भी डाल करके इस फिलिंग को हम पूरा कर सकते हैं। ये जो लहरिया कचनी का बेसिक पैटर्न है, इसमें आप अपने क्रिएटिविटी के अनुसार कुछ भी चेंज करके इसमें डाल सकते हैं। बेसिक मैंने आपको यहाँ पे लहरिया कचनी का पैटर्न बताया है। अब यहाँ पे डैश डैश मैं सीधी कचनी करके इसको भर रही हूँ। ये लहरिया कचनी कंप्लीट हो गया। ये सारे कचनी के जो पैटर्न है मैंने अपने मधुबनी मोटिव सीरीज में सब में करके दिखाया है, और उस पेंटिंग को आप बना करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ यहाँ पेंटिंग मैं आपको दिखा दे रही हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे फिश मोटिव की पेंटिंग बनाई थी, उसमें सीधी कचनी तिरछी कचनी और बॉर्डर में सीधी कचनी से बॉर्डर तैयार किया है। और ये हाथी का पेंटिंग बनाई थी, तो इसमें डबल तिरछी कचनी का इस्तेमाल किए हैं और यहाँ पे जंजीरा कचनी का इस्तेमाल किए हैं। इसके बाद एक जलेबी कचनी बताए हैं, उसी जलेबी कचनी का इस्तेमाल करके मैंने ट्री ऑफ लाइफ में बैकग्राउंड डिज़ाइन भरा था। और जो मैंने आपसे बोला था कि मुझे ये लहरिया कचनी पसंद है, उसी का इस्तेमाल करके इस मोर के पंख को मैंने भरा था, और यहाँ पे डबल तिरछी कचनी और उसका इस्तेमाल किया। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।